दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन का क़याम क्यों और किस तरह अमल में लाया गया। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का क़याम दूसरी जंग अजीम के बाद अमल में लाया गया। दूसरी जंग अजीम जिसमें पूरी दुनिया शामिल थी और इस जंग में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानों का ज़या हुआ और ट्रिलियन डॉलर इकानमी इसमें तबाह हुई। यूरोप मुकम्मल तबाह हो गया था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बरतानिया मुकम्मल तबाह हो गए थे। तो दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने एक प्लान सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फैमिली बनाई जाए जो जंग को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करे, और जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है इस तरह हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप बनाए। जितने भी ममालिक हैं यूरोप में वो सारी एक कम्युनिटी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक दूसरे का ख्याल करे, एक दूसरे पर हमला ना करे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट हो। तो ये प्लान बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने प्रपोज किया और इसको अमली जामा पहनाया 1950 में, जब शूमैन डिक्लेरेशन का क़याम अमल में लाया गया। और ये एक फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर थे। इसने कहा कि अब तक जंगें जो लड़ी गई वो कोयले और स्टील की सबक की वजह से लड़ी गई, कि क्यों ना हम इन कारखानों को आपस में लिंक कर दे ताकि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर सबकत ना ले जा सके और सब के लिए इक्वेलिटी हो, बराबरी हो, मसावत हो और सब एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखे। तो शुरू में यूरोपियन यूनियन का क़याम फ्रांस और जर्मनी ने इसका क़याम किया। जब यूरोपियन यूनियन का क़याम शुरू में किया गया तो इसमें 6 ममालिक ने बराह रास्त इसको ज्वाइन किया, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम और लक्समबर्ग यूरोपियन ममालिक शामिल थे। इसके क़याम का अवली मकसद ही यही था कि यूरोप में कोई भी जंग ना हो। आज के बाद जितनी भी तिजारत होगी वो फ्री तिजारत होगी, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर टैक्स नहीं लगाएगा, ना प्रोटेक्शनिज्म होगी, एक दूसरे के सिटीजन का ख्याल रखा जाएगा और बराबरी की सतह पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाएगी। और जो भी मुल्क इकोनॉमी के लिहाज से वीक है उसकी इमदाद की जाएगी। किसी भी मुल्क का शहरी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पर क़याम कर सकता है, वहाँ पर कारोबार कर सकता है और कोई भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। 1962 और 67 में बरतानिया ने इस ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और आखिरकार 1973 में उसको शामिल किया गया। 1992 में इसका नाम यूरोपियन यूनियन रखा गया और यूरो एज अ करेंसी बनाई गई। यूरोपियन यूनियन को ये भी इजाज़त हासिल है कि 2012 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज दिया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यूरोपियन ममालिक में जंगें खत्म हो गई और वो पुरअमन रहने लगे। इसके मेन मकसद यही थे कि पूरे यूरोप में अमन हो, पूरे यूरोप के शहरियों के बेहतरी के बारे में सोचा जाए, हर शहरी की अपनी आज़ादी हो, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए और हर शहरी को इंसाफ मिले और एक ही मार्केट हो, फ्री सिंगल मार्केट के तौर पर पूरा यूरोप काम करे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मुल्क की तरफ मुकम्मल निज़ाम चलाया जाता है और इसमें हर साल 4 दफा पूरे जितने भी 28 स्टेट इसके अंदर काम करते हैं उन हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं और वो पॉलिसी और उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। और इसी तरह इनके हर साल फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं जो कि फॉरेन पॉलिसीज और सिक्योरिटी पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का अपना यूरोपियन कमीशन है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट बॉडी शामिल होते हैं, जिसके अंदर 27 कमिश्नर और एक प्रेसिडेंट काम करता है। यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट है जिसके अंदर 785 डायरेक्टली इलेक्टिव मेंबर काम करते हैं। और इसी तरह यूरोपियन यूनियन का अपना कोर्ट है जिसको यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम दिया गया और इसमें 27 जजेस और 8 एडवोकेट जनरल काम करते हैं। हाल ही
اسی میں برطانیہ اس یورپین یونین سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بریگزٹ کا نام آپ لوگ سب نے سنا ہوگا، جس کا مطلب ہے برٹش ایگزٹ، یعنی کہ برٹش یورپین یونین سے اپنے آپ کو مزید نکلوانا چاہتا ہے۔ کیوں نکلوانا چاہتا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں آگاہ بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ Like the video, subscribe for more videos. Visit us in Facebook.